हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको शेयर कैपिटल रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसमें एक अच्छा इंसाइट मिल गया होगा। सो वेलकम यू ऑल टू 50 डेज फाइनेंस चैलेंज के फिफ्थ सेशन के पार्ट 2 में, जहां पे हम जैसे हमने वादा किया था स्वेट इक्विटी, ईसॉप, प्रेफरेंस शेयर्स और डीवीआर के बारे में जानकारी लेंगे। रिसेंटली एक जानी मानी फूड डिलीवरी बिजनेस का आईपीओ आया था और कंपनी लिस्ट होते ही 500 के आसपास जो एम्प्लॉयज हैं करोड़पति बन गए। जी हाँ, कंपनी का नाम है स्विगी। और इस कंपनी के एम्प्लॉयज करोड़पति बनने के पीछे जो प्लान काम कर गया उसी को कहते हैं ईसॉप। फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। स्विगी का कुल जो ईसॉप पूल है वो 9,000 करोड़ का है और 5,000 पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयज के पास ये ऑप्शन है। तो यस, एम्प्लॉयज कंपनी में कड़ी मेहनत करते हैं समय की परवाह किए बिना और अपने स्किल्स लगाकर कंपनी को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। और यहाँ ईसॉप जैसे जो प्लान है वो उन्हें अपनी मेहनत का फल देते हैं। कंपनी उन्हें रिवॉर्ड करती है और उन्हें ईसॉप थ्रू फाइनेंशियली एम्पावर भी करती है। तो यहाँ कंपनी एम्प्लॉयज को कंपनी में हिस्सेदारी देती है, इक्विटी देती है। स्टार्टअप कल्चर में ईसॉप देना बहुत ही कॉमन है। तो ईसॉप यहाँ पे एक प्रकार का इक्विटी कंपनसेशन प्लान है जहाँ कंपनी एम्प्लॉयज को भविष्य में शेयर खरीदी करने का ऑप्शन देती है। एक तो ईसॉप में शेयर्स फ्री नहीं मिलते और उसकी डिलीवरी भी तुरंत नहीं मिलती। तो यस, कुछ समय बाद एम्प्लॉय शेयर्स खरीद सकते हैं। मान लीजिए कंपनी ने एक एम्प्लॉय को 1,000 शेयर्स खरीदी करने का ऑफर दिया है और 100 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर ये ऑफर है। लेकिन ये शेयर 3 साल के बाद वो खरीदी कर सकता है। जब 3 साल पूरे होंगे तब एम्प्लॉय उन शेयर्स को 100 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर खरीद सकेगा, भले ही उस समय बाजार में उन शेयर्स की कीमत 300 रुपया ही क्यों न हो। आफ्टर 3 years एम्प्लॉय 100 रुपीज पर शेयर के हिसाब से कंपनी को पैसा देगा, मतलब 1 लाख रुपया देगा और कंपनी 1,000 शेयर्स उसके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। ESOP में हमेशा एक वेस्टिंग पीरियड होता है जो एक निश्चित अवधि होती है जिसमें कर्मचारी कंपनी में बना रहता है और उसके बाद ही उसे शेयर्स खरीदी करने की परमिशन मिलती है। ESOP के माध्यम से शेयर्स खरीदते समय कर्मचारियों को एक निश्चित कीमत, जिसे एक्सरसाइज प्राइस कहा जाता है, भरनी होती है। एक्सरसाइज प्राइस बाजार की कीमत से कम होती है जिससे एम्प्लॉय को एक फायदेमंद डील मिलती है। ESOP में सैलरी और कैपिटल गेन दोनों हेड के तहत जो है वो टैक्स कंप्यूटेशन होता है। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। जब कंपनी ESOP जारी करती है तो नए शेयर्स बनाए जाते हैं। इससे कंपनी के करंट शेयर होल्डर्स की जो ओनरशिप है उसमें कमी आती है, क्योंकि नए शेयर्स की वजह से कुल शेयर्स जो है वो बढ़ जाएंगे। इसे ही डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप कहते हैं। मतलब आज कंपनी के से 1,000 शेयर्स इशूड हैं और सब्सक्राइब भी है। 3 साल के बाद ESOP के से 200 शेयर्स ऐड हो गए, तो अब कुल शेयर की संख्या कितनी होगी? 1,200 शेयर्स। और जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा शेयर्स के सामने बांटा जाएगा। ये टर्म आपको डिटेल में तब समझेगा जब हम EPS के बारे में सीखेंगे। ESOP के एग्जिट ऑप्शंस क्या है ये भी देख लेते हैं। अगर कंपनी लिस्टेड है तो कर्मचारी अपने शेयर्स मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं मार्केट प्राइस पर। कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉय से शेयर्स बायबैक भी करती है। अगर कंपनी आईपीओ कर रही है या किसी और कंपनी ने उसे अक्वायर किया है तो उस समय एम्प्लॉयज को एग्जिट करने का एक मौका मिल सकता है। ESOP में लॉक इन पीरियड आमतौर पर वेस्टिंग पीरियड के रूप में जाना जाता है। इस दौरान कर्मचारी अपने स्टॉक ऑप्शंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल वेस्टिंग पीरियड पूरा होने के बाद ही कर्मचारी इन स्टॉक ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्री डिफाइंड कीमत पर शेयर्स खरीद सकते हैं। तो वेस्टिंग पीरियड अलग अलग कंपनियों में अलग अलग होता है, लेकिन ये यूजुअली 3 से 5 साल का होता है। क्या आपके दिमाग में भी वही सवाल आ रहा है जो मुझे आ रहा है? फ्री वाले शेयर या स्टेक के बारे में तो नहीं ना आप सोच रहे हो? यस, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना पसीना बहाकर दिन रात मेहनत कर कर वक्त की परवाह नहीं करते हुए काम कर रहे हैं और उसके सामने कंपनी आपको रिवॉर्ड कर रही है, कंपनी में हिस्सेदारी दे रही है और वो भी फ्री में। क्या ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स होता है। और उसी को कहते हैं स्वेट इक्विटी। यहाँ शेयर्स मिलते हैं और वो भी फ्री में। वैसे ज्यादातर केसेस में फ्री मिलते हैं, तो कोई केसेस में जो है वो वैल्यूएशन के सामने हेवी डिस्काउंट में शेयर्स मिलते हैं। तो हाँ, ये सही मायने में आपके खून पसीने को एक्नॉलेज करना हो गया है ना। स्वेट इक्विटी में टॉप मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं जो एक्नॉलेज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन और एक्सपर्टीज दैट सिग्निफिकेंटली बेनिफिट्स द कंपनी। सो यस, यहाँ पे शेयर्स फ्री में तो मिलते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज जब चाहे उसे बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी होता है एक लॉक इन पीरियड। स्वेट इक्विटी शेयर्स के मामले में विशेष रूप से लिस्टेड कंपनियों में लॉक इन पीरियड जो है वो सेबी रेगुलेशन के तहत आता है। सो एज पर सेबी रेगुलेशंस, भारत में लिस्टेड कंपनियों द्वारा दिए गए स्वेट इक्विटी शेयर्स कम से कम 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ होते हैं। इसका मतलब है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स पाने वाले व्यक्ति अलॉटमेंट की तारीख से 3 साल तक उन्हें बेच नहीं सकते या ट्रांसफर नहीं कर सकते।
अनलिस्टेड कंपनियों में लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स के लॉक इन पीरियड जो है वो कंपनी द्वारा तय किया जाता है, लेकिन आमतौर पे ये लंबा ही होता है ताकि एम्प्लॉइज कंपनी से लंबे समय तक जुड़े रहे। सो ईसॉप और स्वेट इक्विटी के बारे में इतना ही। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स ने सितंबर 2024 में अपने डीवीआर शेयर्स का कन्वर्जन किया और हर 10 डीवीआर शेयर्स के बदले शेयर होल्डर्स को टाटा मोटर्स के 7 ऑर्डिनरी शेयर्स दिए गए। ये खबर शायद आपने सुनी भी होगी। इस शेयर कैपिटल सीरीज में अभी हम देखेंगे कि डीवीआर शेयर्स क्या होते हैं और ये ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर से अलग कैसे होते हैं। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, जिसे हम रोजमर्रा की भाषा में इक्विटी शेयर्स कहते हैं, उस एक शेयर के पीछे शेयर होल्डर्स को एक वोटिंग राइट मिलता है। अगर आपके पास 1000 शेयर्स है तो आपको 1000 वोटिंग राइट्स मिलेंगे। लेकिन डीवीआर में ऐसा नहीं होता। डीवीआर का फुल फॉर्म ही है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। मतलब इसमें ज्यादा या कम वोटिंग राइट्स मिलते हैं, हर शेयर के पीछे एक वोट नहीं मिलता। टाटा मोटर्स के मामले में ऐसा था कि हर 10 डीवीआर शेयर्स के पीछे शेयर होल्डर्स को एक वोटिंग राइट जो है वो मिल रहा था। तो अब ये भी देखते हैं कि वोटिंग राइट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं तो आप उस कंपनी के जॉइंट ओनर्स होते हैं और आपका वोट इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वो इम्पोर्टेंस तभी हो सकता है जब कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वोटिंग राइट हो। ज्यादा शेयर्स होंगे तो ज्यादा वोटिंग राइट्स मिलेंगे और ज्यादा वोटिंग राइट्स मिलने से आपको कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। इसलिए कंपनी अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए डीवीआर शेयर जारी करती है, जहां वोटिंग राइट्स कम होने की वजह से कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स को कंपनी की डिसीजन मेकिंग पावर में कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। हाँ, डीवीआर शेयर होल्डर्स को कम वोटिंग राइट्स मिलते तो है, लेकिन उनका ध्यान डिविडेंड पर ज्यादा होता है। टाटा मोटर्स के ऑर्डिनरी शेयर्स और डीवीआर दोनों लिस्टेड थे, यानी इनकी ट्रेडिंग हो रही थी। लेकिन डिमांड कम होने की वजह से आपको टाटा डीवीआर के शेयर्स टाटा मोटर्स के ऑर्डिनरी शेयर्स के मुकाबले कम कीमत पर ट्रेड होते हुए मिलते थे। ये अराउंड 40 to 45% कम भाव पर मिलते थे। लेकिन हाँ, कम लोग ऐसे शेयर्स को पसंद करते हैं, जिससे इन शेयर्स में लिक्विडिटी भी कम होती है और कम लिक्विडिटी की वजह से इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ सकता है। ये हमने पिछले सेशन में देखा ही है। भारत में टाटा मोटर्स, जैन इरिगेशन, फ्यूचर ग्रुप जैसे कुछ ही कंपनियां हैं जिन्होंने इस शेयर्स को जारी किया है। वैसे इंडिया में ऑर्डिनरी शेयर्स की तरफ लोगों का रुझान जो है वो ज्यादा है और डीवीआर शेयर्स इशू करना इतना कॉमन नहीं है। डीवीआर में ज्यादातर लेस वोटिंग राइट्स वाले शेयर जो है वो इशू किए जाते हैं, लेकिन अब सेबी ने स्टार्टअप को एम्पावर करने के लिए सुपीरियर वोटिंग राइट्स, दैट इज एसवीआर, को भी मान्यता दे दी है। हमने शार्क टैंक में देखा था कि स्टार्टअप बड़े पैमाने पे एक्सटर्नल कैपिटल रेज करते हैं, तब प्रमोटर को अपनी होल्डिंग डाइल्यूट करनी पड़ती है, जिससे वोटिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। इसे रोकने के लिए 2019 में सेबी ने सुपीरियर वोटिंग राइट्स शेयर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो भारत में लाया। इन एसवीआर शेयर्स की मदद से प्रमोटर्स और की एग्जीक्यूटिव्स को ज्यादा वोटिंग राइट जो है वो मिलती है, जो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर से ज्यादा होती है। एसवीआर शेयर्स को आमतौर पर 3:1 से 10:1 रेशियो में वोट मिलते हैं। जिन प्रमोटर्स के पास ये शेयर्स होते हैं उन्हें कंपनी के मेजर डिसीजन मेकिंग में अपना से या अपना कंट्रोल रखने में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल, मेटा, दैट इज फेसबुक, ने एसवीआर शेयर्स इशू करके मार्क जुकरबर्ग और उनके एसोसिएट्स को 10 वोट पर शेयर दिलाए हैं, जबकि सामान्य शेयर होल्डर्स को सिर्फ 1 वोट पर शेयर मिलता है। और एक एग्जाम्पल है अल्फाबेट कंपनी, दैट इज गूगल की पेरेंट कंपनी, जिसमें क्लास ए के शेयर होल्डर्स को 1 वोट मिलता है, लेकिन क्लास बी जो है उनके शेयर होल्डर्स को, जैसे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, को 10 वोट पर शेयर मिलते हैं, जिससे उनकी कंपनी के ऊपर कंट्रोल ज्यादा रहती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल और नायका के फाउंडर जो है फाल्गुनी नायर, उनके पास भी एसवीआर शेयर्स है, लेकिन मेरे पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अब तक आपने शेयर्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट समझ लिए हैं। आई होप यू आर स्टिल इंटरेस्टेड टू कवर वन मोर कॉन्सेप्ट विच इज प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन इसे हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो पहले से ही काफी लंबा हो चुका है। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है और चैनल ग्रो करने में भी मदद मिलती है। थैंक्स फॉर योर टाइम, कीप लर्निंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।